नमस्कार। आज हम बी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के ऋग्वैदिक सूक्तों के अंतर्गत प्रजापति सूक्त का अध्ययन करेंगे। प्रजापति सूक्त एक दार्शनिक सूक्त है, 10वें मंडल से लिया गया है। 121वां सूक्त है, 10 मंत्र इसमें है और देवता इसके प्रजापति है, ऋषि हिरण्यगर्भ है और छंद त्रिष्टुप है। सर्वप्रथम पुरुष सूक्त के साथ साथ ही प्रजापति सूक्त में भी एकेश्वर वाद का प्रतिपादन किया गया है। इससे पहले ऋग्वेद में बहुदेववाद का प्रचलन था। इंद्र, अग्नि, वरुण, विष्णु आदि विभिन्न देवताओं को सर्वोच्च सत्ता के रूप में पृथक पृथक रूप से प्रदर्शित किया गया था, लेकिन धीरे धीरे काल के अनुसार धीरे धीरे सभी देवताओं का एक सर्वोच्च सत्ता में ही विलय कर दिया गया और ऐसा लिखा भी गया है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। अनेक सत्ताओं का एक ही सत्ता में समावेश कर दिया गया। ये विभिन्न देवता भी उसी सत्ता के ही रूप है, एक ही सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार किया गया। प्रजापति उस एक सर्वोच्च सत्ता का ही प्रतीक माना गया है। प्रजापति को ही हिरण्यगर्भ भी कहा गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वेदांत दर्शन का उद्भव जो है वह भी वेदों से ही होता है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इस सिद्धांत का मूल आधार भी यह प्रजापति सूक्त ही है। प्रजापति सूक्त में प्रजापति देवता के किसी शारीरिक स्वरूप का चित्रण नहीं मिलता है। इनका बौद्धिक स्वरूप, इनकी शक्ति, सामर्थ्य और सृष्टि निर्माता के रूप में इनका चित्रण किया गया है। सृष्टि उत्पत्ति का इस सूक्त में प्रतिपादन किया गया है। पहला मंत्र इस प्रकार है, हिरण्यगर्भः संवर्तत अग्रे भूतस्य जातः पतिः एक आसीत् सदाधार पृथिवीं ध्याम उत इमाम कस्मै देवाय हविषा विधेम। अग्रे अर्थात सर्वप्रथम, सबसे पहले, जब सृष्टि उत्पन्न भी नहीं हुई थी, सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व की अवस्था में सर्वप्रथम हिरण्यगर्भः समवर्तत, हिरण्यगर्भ नामक प्रजापति विद्यमान था, वर्तमान था, अवस्थित था। जातः, जातः मतलब उत्पन्न होते ही, भूतस्य एकः पति आसीत्, उत्पन्न होते ही वह भूतस्य यानी पंच महाभूतों से बने हुए इस जगत का, इस सृष्टि का एकः पति आसीत्, एकमात्र अद्वितीय पति स्वामी बन गया, शासक बन गया। स उस प्रजापति ने पृथ्वीम ध्याम उत इमाम दाधार, उस प्रजापति ने पृथ्वी को और उत का अर्थ है और ध्याम, इमाम ध्याम, उस द्युलोक को, आकाश को दाधार धारण कर लिया। कस्मै देवाय हविषा विधेम, कस्मै से तात्पर्य है क संज्ञक, क प्रजापति के लिए ही कहा गया है, प्रजापति का वाचक शब्द है। तो क संज्ञक उस प्रजापति देवता का हम हविषा विधेम, हवि से विधान करें, हवि के द्वारा उसकी पूजा अर्चना करें। तो यहाँ इस मंत्र में बताया गया है कि सृष्टि के प्रारंभिक अवस्था में परब्रह्म परमेश्वर से इस प्रजापति रूप हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई और हिरण्यगर्भ प्रजापति के विषय में कहा गया है, प्रजापति को ही हिरण्यगर्भ कहा गया है। तो सायण ने लिखा है कि स्वर्णमय अंडे के गर्भ से प्रजापति उत्पन्न हुए, इसीलिए उन्हें हिरण्यगर्भ कहा गया है। तो परमात्मा के अंश से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई है और उत्पन्न होते ही वो संपूर्ण ब्रह्मांड के जल, पृथ्वी, वायु आदि जो पंच महाभूतों से बनी हुई इस संपूर्ण सृष्टि के स्वामी बन गए। समस्त पदार्थों की, समस्त जीवात्माओं की उन्होंने सृष्टि की, समस्त चराचर जगत की उन्होंने रचना की। साथ ही पृथ्वीलोक और द्युलोक को उन्होंने धारण किया। पृथ्वी लोक और द्युलोक प्रजापति के कारण ही अपने अपने स्थान पर
अवस्थित है। सारे प्राणी अपने अपने कार्यों में रत है, या प्रकृति के सभी तत्व जो अपने अपना कार्य करते हैं वह प्रजापति की ही महिमा के कारण है, प्रजापति के ही कारण है। तो ऐसे लोक कल्याणकारी, लोक हितकारी कार्य करने के कारण ही प्रजापति को क नाम से कहा गया है। क का एक अर्थ सुख स्वरूप भी है। लोक कल्याणार्थ वो सृष्टि की रचना करते हैं, सृष्टि के पदार्थों का निर्माण करते हैं, इसलिए उन्हें सुख स्वरूप कहा गया है। जो उनकी उपासना करते हैं उन्हें वो मुक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए भी प्रजापति को सुख रूप कहा गया है। और क का एक अर्थ है कि वो सृष्टि की उन्होंने रचना की वो इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, इसलिए भी प्रजापति को क कहा गया है। प्रजापति का स्वरूप अज्ञात है, ज्ञात नहीं है। प्रजापति को शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सकता है, इसलिए कस्मै शब्द का उनके लिए प्रयोग किया है। साथ ही प्रजापति के अलावा ऋषि कहता है कि हम किस देवता का हवि से विधान करें, किस देवता को हवि से प्रसन्न करें। तो इससे यह आभास होता है कि उस समय कुछ कुछ नास्तिकता लोगों में विद्यमान होने लगी थी, नास्तिकता प्रारंभ हो गई थी, वे किसी देवता आदि को नहीं मानते थे। कस्मै का पाश्चात्य विद्वानों ने अर्थ किया है किस देवता का हवि से विधान करे, अर्थात प्रजापति के अतिरिक्त कोई ऐसा देवता है ही नहीं जगत में जिसको हम हवि से प्रसन्न करें, संतुष्ट करें, उसकी पूजा अर्चना करें। इस रूप में प्रजापति का अत्यधिक महत्व है। सृष्टि निर्माता के रूप में, संपूर्ण ब्रह्मांड के शासक के रूप में प्रजापति का अत्यंत महत्व इसमें प्रतिपादित किया गया है। देवाय, देव पर टिप्पणी हमें लिखनी है। देव दिवु द्योतने, दीपने वाला, जो द्योतनशील है, दीपनशील है, प्रकाशमान स्वरूप वाला है, उसे देवता कहा गया है। कालांतर में या पुराणों में ब्रह्मा विष्णु महेश की जो हमें त्रिमूर्ति का जो रूप मिलता है, त्रिदेव की जो कल्पना की गई है, उसमें यहाँ वर्णित जो प्रजापति है वो ही पुराणों के ब्रह्मा के रूप में बताए गए हैं। ब्रह्मा भी सृष्टि रचना करते हैं और यहाँ प्रजापति भी सृष्टि रचना करने वाले, सृष्टि के निर्माता कहे गए हैं। अब मैं दूसरा मंत्र पढ़ रही हूँ। य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, प्रशीशम यस्य देवाः, यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्युः, कस्मै देवाय हविषा विधेमः। यहाँ प्रजापति को शक्तिशाली देवता के रूप में प्रतिपादित किया गया है और संपूर्ण चराचर लोकों का शासक भी इसे बताया है। यह आत्मदा, जो आत्मा को देने वाला है, बलदा, बल को देने वाला है, यस्य प्रशीशम, जिसके अनुशासन में, विश्व यानी संपूर्ण संसार, संपूर्ण चराचर जगत रहता है, यस्य देवा उपासते, और जिसकी आज्ञा का, प्रशिशम जिसकी आज्ञा क्या, जिसके अनुशासन का, देवाः उपासते, देवता पालन करते हैं, जिसकी आज्ञा को देवता मानते हैं। यस्य छाया अमृतम, जिसकी छाया अमृत है, यस्य मृत्यु है, और जिसकी छाया मृत्यु है, कस्मै देवाय हविषा विधेम। का संज्ञक उस प्रजापति देवता की हम हवि से उसकी सेवा करते रहे, उसे प्रसन्न करते रहें। यहाँ कहा गया है कि यह आत्मदा, जो आत्मा को देने वाला है, आत्मा के भी अनेक अर्थ किए गए हैं। आत्मा से पहला अर्थ सायर ने किया है, जो आत्माओं को, जीवात्माओं को उत्पन्न करने वाला है। परमात्मा से ही आत्मा की सृष्टि हुई है, हिरण्य गर्भ रूप प्रजापति से ही विभिन्न आत्माएं उत्पन्न हुई है। उपनिषदों में भी ऐसा चित्रण आया है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, और यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, संपूर्ण जो संसार है, संपूर्ण संसार के जो प्राणी हैं, इसी से उत्पन्न हुए। इसी का मूल यहाँ इस मंत्र में मिलता है। जैसे अग्नि से चिंगारियां निकलती है, वैसे ही प्रजापति से सारी आत्माएं उत्पन्न हुई है। दूसरा अर्थ इसका पीटरसन ने किया है, जो आयु देने वाला है, जो अपने उपासकों को जीवन प्रदान करता है, आयु प्रदान करता है। तीसरा एक और अर्थ इसका किया जा सकता है कि जो आत्मा का ज्ञान प्रदान करने वाला है, प्रजापति की कृपा से ही साधकों को आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है, आत्मज्ञान हो सकता है। साथ ही इससे विश्व के
नियंता के रूप में बताया। सारा जगत, संसार के सभी प्राणी इसके आज्ञा को, आदेश को मानते हैं, इसके आदेशानुसार ही अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं। संसार के प्राणी ही नहीं, देवता भी इसकी आज्ञा के अधीन है, देवता भी इसके आदेशानुसार कार्य करते हैं। साथ ही इसकी छाया अमृत और मृत्यु दोनों को बताया गया है। अमृत और मृत्यु, अमृत अर्थात मोक्ष, मृत्यु यानी आवागमन, जन्म मरण की स्थिति। तो अमृत और मृत्यु दोनों ही इसके वशवर्ती है, इसके अधीन है। इसकी कृपा से ही व्यक्ति अमृत रूप मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, और जब इसकी कृपा नहीं हो किसी पर तो वो मृत्यु को प्राप्त करता है, निरंतर जन्म मरण के बंधन में फंसा रहता है। तो जो सच्ची श्रद्धा से प्रजापति की उपासना करते हैं उनको अमृत की प्राप्ति होती है, और जो इसको नहीं मानते, जो इसमें श्रद्धा नहीं रखते, जो इसकी उपासना नहीं करते हैं, उनको मृत्यु ये प्रदान करता है। ऐसे प्रजापति देवता की ऋषि ने प्रार्थना की है कि हम ऐसे देवता की उपासना करें। एक और विशिष्टता इस प्रजापति सूक्त में कि कस्मै देवाय हविषा विधिम, अंतिम मंत्र से पहले 9 मंत्रों में इसी पंक्ति का प्रयोग किया गया है। कस्मै और देवाय पर भी हम इसी प्रकार से टिप्पणी लिख सकते हैं। तीसरा मंत्र है, यह प्राण तो निमिषतो महित्वा एक इत राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदः चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधिम। यहाँ प्रजापति की महत्ता को वर्णित किया गया है। प्रजापति संपूर्ण सृष्टि का शासक है, मनुष्यों की रचना भी इसने की है, तो पशु पक्षियों की रचना भी इसने की है। यह प्राणतः, जो प्राणतः श्वास लेते हुए, निमिषतः पलक झपकाते हुए, जगत का महित्वा अपनी महिमा से, इत ही एक राजा बभूव, एकमात्र राजा हो गया, एकमात्र शासक हो गया। यह ईशे अस्य द्विपदश्च चतुष्पदः, जो इस द्विपद 2 पैरों से चलने वाले अर्थात मनुष्य और पक्षियों का, और चतुष्पदः पशु आदि 4 पैरों से चलने वाले अश्व, हाथी आदि, कुत्ते आदि जानवरों का, पशुओं का ईशे शासक हो गया, प्रशासन करने वाला है। कस्मै देवाय हविषा विधिम, उसका संज्ञक प्रजापति देवता का हम हवि से विधान करें, हवि से उनकी पूजा करें, अर्चना करें। तो यहाँ श्वास लेने वाले और पलक झपकाने वाले अर्थात सचेतन प्राणियों, मनुष्यों का भी वो एकमात्र शासक हो गया, सचेतन प्राणियों का वो एकमात्र शासक बना, इस जगत का सम्राट बना। और द्विपद और चतुष्पद, 2 पैरों वाले अर्थात मनुष्यों का, और चतुष्पद पशुओं का भी वह एकमात्र स्वामी बन गया, अर्थात संपूर्ण सचेतन प्राणियों का, मनुष्यों, पशु पक्षियों सभी का वह एकमात्र सम्राट बना। इससे उसकी महत्ता उजागर होती है। वह संपूर्ण जगत का उत्पत्ति करता है, संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाला है। यहाँ प्राणता निमिषता का भारतीय विद्वानों ने तो श्वास वाले और निमिषता का पलक झपकाने वाले अर्थात देखने वाले अर्थ किया, जबकि अन्य विद्वानों ने इसका अर्थ किया है प्राणता का सोने वाले और निमिषता का जागने वाले। इस प्रकार हमने तीनों मंत्रों में प्रजापति की महत्ता, उसके शक्तिमान स्वरूप का, उसके सम्राट स्वरूप का अध्ययन किया है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।